एक बधाई संदेश को आगे बढ़ने दे। एक कुख्यात आतंकवादी बधाई संदेश को आगे बढ़ने दे। एक कुख्यात आतंकवादी बहावलपुर में अपना अड्डा बना रखा था और जब भारतीय सेना गई और बहावलपुर के अड्डा को उड़ाई तो कम से कम 100 आतंकवादी मरे और उस कुख्यात आतंकवादी के परिवार के 10 लोग मरे। ऐसे बदला लिया जाता है सिंदूर का। अगर हमारी बहनें माताओं को सिंदूर उजाड़ा है तो घर में घुस के मारेंगे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आह्वान है। और सुनिए अध्यक्ष जी, जब 100 आतंकवादी मर गए तो वो कुख्यात आतंकवादी अब आप समाप्त करिए। रोता है और कहता है कि काश मैं भी मर जाता। ये हम चाहते थे और ये ताकत हमारी सेना ने दिखाया। चलिए धन्यवाद। अब तरविंदर सिंह मारवा जी। हाँ तो आप नाम भेजिए ना। अब आप नाम आएंगे तभी तो मैं बोलूंगा। आप दीजिए नाम कि आपको जिनको बुलवाना है। नहीं आप बताइए ना। आप नहीं आप बताइए ना जिसको बुलवाना है। मैं अपनी मर्जी से बुलवाऊं या आप बताइए। मारवा जी एक मिनट पकड़ लेने दीजिए, लास्ट है। अच्छा लास्ट है। एक सेकंड पूरा कर लें। समय का ध्यान रखना पड़ेगा। बस शॉर्ट कर रहे हैं। अध्यक्ष जी अभी ट्रंप का मामला लेके आए। मैं इस पे एक लाइन सिर्फ कहना चाहता हूं। अरे सुनो, ट्रंप कहता है प्रधानमंत्री ने क्या कहा। अरे ट्रंप कहते कहते आप टैरिफ पे आ गया, क्या बीच में आ रहे हो। अरे सुन तो लो भाई मेरे, सुन तो लो। अध्यक्ष जी बैठिए। जब अनेक स्थानों पर बमबारी कर रही थी भारतीय सेना तो डीजीएमओ, भारत के डीजीएमओ से कहते हैं कि हम सीज फायर चाहते हैं। पाकिस्तान और ट्रंप मिलकर एक नैरेटिव बनाने का प्रयास किया गया और भारत को बदनाम करने का कोशिश किया गया। और जब भारत के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री ने ठोक के बोला कि कोई भी तीसरा पक्ष नहीं था, तो अब ट्रंप टैरिफ बम लेके आ रहे हैं, भारत को सकते में डालना चाहते हैं। धन्यवाद जी। ये समय का ध्यान रखिए सब लोग। भारत है, किसी से अब डरता नहीं है। मारवाड़ी आपको एक मिनट में डाल के बात करता है और मुंह तोड़ जवाब देता है, घर में घुस के मारता है। शुरू करिए। इसलिए आप मारवा जी देखिए, अब सब समय का सख्ती से पालन होगा। अरे ओ भैया आप शुरू करिए। मारवा जी शुरू करिए। अध्यक्ष जी, अरे यार क्या हुआ है तेरे को। एक मिनट मारवा जी आप शुरू करिए। अध्यक्ष जी बैठिए। आप बैठिए। मारवा जी। अध्यक्ष जी, सबसे बड़ी बात तो जिस पे चर्चा हो रही है उसमें इतनी चिक नहीं करनी चाहिए इनको। सबसे बड़ी बात है, ये देश की बात है। इनके सभी लीडरों ने कहा हम इकट्ठे हैं जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ। हाँ ये क्या कर रहे हैं, 15 मिनट खराब कर दिए। इनको कोई देश से नहीं लेना, और देश से क्या लेना इनको। छोटी सी पार्टी है, कभी भी बुझ जाएगी। आज अध्यक्ष जी देखो, ओ भैया, अरे बड़े तरीके से समझा रहे हैं। हाँ, बड़े तरीके से समझा रहे हैं। ये ना हो कहीं नहीं, अगर गुंडागर्दी करनी पड़ेगी तो करेंगे, कोई डरेंगे नहीं गुंडागर्दी से। अरे तुम्हारे सामने वो नहीं है, कहीं सोचियो। हाँ गुंडागर्दी करेंगे गुंडागर्दी। अरे एक मिनट, अरे क्या औकात। एक मिनट, आप मारवा जी आप अपनी बात कहिए, वरना मैं आपका समय समाप्त हो जाएगा। हाँ अध्यक्ष जी। हाँ अध्यक्ष जी, ये सब अध्यक्ष जी ये किसी को बोलने नहीं देंगे। ये मारवा जी ने जो अभी लास्ट 3-4 लाइनें बोली है, 5 लाइनें, ये कार्रवाई से हटा दी। आगे चलिए अध्यक्ष जी, आगे चलिए। अब अगर अध्यक्ष जी फिर मत कहना, अगर इनमें से कोई बोला ना
फिर झगड़ा बनेगा यहाँ। पहले कह रहा हूँ आप अपनी बात झगड़ा कीजिए, बनेगा। आप अपनी बात कीजिए, अगर बोलेंगे तो इनसे डर के नहीं बात करते आप बात करिए, विषय पर आइए, बिल्कुल झगड़ा बनेगा। विषय पर आइए, बोलो बोलो बोलो, खड़े हो। हाँ। विषय पर आइए, विषय पर आइए, और बोलो बोलो, खड़े हो जाओ, सारे खड़े हो, विषय हो जाओ हो जाओ हो जाओ हो जाओ हो जाओ। मेरा विपक्ष के सदस्य आपसे अनुरोध है, चर्चा को आगे बढ़ने दीजिए। मैंने शब्दों मैंने चलिए आगे शुरू करिए, चर्चा को आगे बढ़ाइए। अध्यक्ष जी, अब देखो, हम नहीं बोलने दे रहे ना, आप फिर कहोगे आप बोलने नहीं दे रहे ना, क्या बोले? मेरा विपक्ष से अनुरोध है, मेरा विपक्ष से अनुरोध है, बैठ जाएं, बैठ जाएं, बैठ जाइए, बैठिए, 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 बैठिए। आप देखो, मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। आपको आपने नाम भेजे है, मैं बुलवाऊंगा आपको, आप अपनी बात कहिएगा। मुझे नेता विपक्ष ने नाम दिए 4, मैं सबको बुलवाऊंगा। चार लोग बोले हैं, अपने चारों के चारों विपक्ष से बोलेंगे। आपको समय मिलेगा, आप अपनी बात कहिएगा। नहीं, नेता राम सिंह जी बोलने नहीं हाँ जी, दोगे? शुरू करिए, बोलने नहीं दोगे? आप शुरू करिए। मारवाड़ी, आप बात शुरू करेंगे या मैं आपका समय समाप्त करूं? आप बोलिए, बोले क्या? जब शुरू करिए, आप शुरू करिए। ऐसे क्या फायदा? मैं नहीं बोलूंगा ऐसे जब तक चुप नहीं होंगे। अध्यक्ष जी, आप शुरू करो। अध्यक्ष जी, ऑपरेशन सिंदूर जो मोदी जी ने, जो आज तक किसी प्रधानमंत्री ने करके नहीं दिखाया है, आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं करके दिखाया है देश की आजादी के बाद, जो मोदी जी ने करके दिखाया है, एक बार नहीं, 2 बार। अब देखो फिर अध्यक्ष जी देखो यार, टोपी कौन सा चल रहा है पहले समझा दिया, फिर क्या बात करती है मैडम प्लीज। और किसी बात पे बहस कर लेना। अध्यक्ष जी, सबसे बड़ी बात मोदी जी ने, देखो जो घटना हुई, चाहे विपक्ष के थे पार्लियामेंट में, चाहे पक्ष के थे, सबने निंदा की। और आज हमको भी सबको मिलकर निंदा करनी चाहिए, और निंदा इस तरह करनी चाहिए जो एक संदेश जाना चाहिए, क्योंकि दिल्ली का जो संदेश है पूरे हिंदुस्तान में जाता है। अध्यक्ष जी, घर घर में घुस के मारा है मोदी जी ने, घर घर में घुस के मारा है। कभी किसी प्रधानमंत्री ने, पहले भी बड़ी बड़ी आतंकवाद की घटना हुई, देश की आजादी के बाद 30 साल से लगातार आतंकवाद की घटना बढ़ती गई, लेकिन मैं इस मंच से, विधानसभा से मोदी जी का और अमित शाह जी ने जो पार्लियामेंट में कहा है, धन्यवाद करना चाहते हैं उनका कि उन्होंने एक दिलेरी से, और ना ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, ना ही हम किसी बम से डरने वाले नहीं हैं। पहले कभी नहीं, वो धमकी दे देता था बम की, लेकिन आज जो हमारे निर्दोष हिंदुस्तानियों के साथ उन बुजदिलों ने, आतंकवादियों ने किया, धर्म का नाम से कि आप किस धर्म से हो, और जात के नाम से इतनी घटना हुई, लेकिन हमारे हिंदुस्तान का नाम मोदी जी के नेतृत्व में, क्योंकि उन्होंने ऐसा जवाब दिया कि पाकिस्तान कांप कांप के डर गया, और पाकिस्तान को मतलब पहले भी घर में घुस के मारा था, वो भी आप लोगों को याद है।
पहले भी घर में घुस के मारा था जब हमारे ऊपर आतंकवादियों के ठिकाने तहस नहस कर दिए थे उनके घर में जाके। इसी तरह इस बार भी अब आप देखना कि आज जब से ये घटना हुई है 4 महीने हो गए हैं, लेकिन उसके बाद अभी कोई घटना नहीं हुई। देखो कितने डर गए हैं। इस बात को नोट करो। अब उनके हौसले जो है टूट चुके हैं आतंकवादियों के। अब उनको पता है कि अगर हम कुछ करेंगे तो दोबारा घर में आके घुस के मारेंगे। और आने वाला समय में बता रहा हूं अध्यक्ष जी, अगर पाकिस्तान बाज नहीं आया तो हमारा समझ लो कराची तक राज हिंदुस्तान का हो जाएगा आने वाले टाइम में। ये मैं बताना चाहता हूँ। चलिए धन्यवाद अध्यक्ष जी। माननीय, बस हो गया, समय हो गया। माननीय सदस्य, माननीय मंत्री श्री आशीष सूद जी। कोई नहीं नेताजी, कोई नहीं। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं इस पवित्र सदन में आज ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव के सम्मान में जो प्रस्ताव आपने पढ़ा, जिसको आगे चर्चा के लिए हमारे चीफ विप श्री अभय वर्मा जी ने आपसे निवेदन किया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने देश के इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव के सम्मान में इस प्रस्ताव पे मुझे बोलने का अवसर दिया और यहां चर्चा करवाई। यह ऑपरेशन हमारी आर्म्ड फोर्सेस के अदम्य शौर्य, देश की जनता के अटूट विश्वास और वर्तमान में भारत के न्यू नॉर्मल का परिचायक है। यह वो न्यू नॉर्मल है जब हमारी सीमाओं का अतिक्रमण होने के बाद, यह वो न्यू नॉर्मल है जब टेररिस्ट द्वारा कुछ घटना करने के बाद चर्चा या डॉजियर नहीं भेजे जाते हैं। यह वो न्यू नॉर्मल है जब देश की सेनाओं को क्लियर सिग्नल देकर दुश्मन को नेस्तानाबूद करने का आदेश दिया जाता है और उसको हाथ बांधे बिना उन्हें काम करने का अवसर दिया जाता है। पहलगाम की घटना क्रूर कायराना तो थी ही। मुझे लगता है कि कोई भी अगर इस घटना के संदर्भ में चर्चा के समय इफ एंड बट लगाता है तो इससे बड़ा पाप इस देश के प्रति और कोई नहीं हो सकता। निहत्ते टूरिस्ट को धर्म पूछ कर पॉइंट ब्लैंक रेंज पर गोली मारना और उसके बाद फौज के एक्शन पर सवाल उठाना, ये इस देश के साथ द्रोह से कम नहीं गिना जाना चाहिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, साहब मैंने तो नहीं कहा आप उठा रहे हैं, मैंने कहा आप उठा रहे हैं। मैंने तो कहा अरे भाई आप इससे सहमत है ना, कोई उठाए तो उसका वो देशद्रोह गिना चाहिए। मैंने तो नहीं कहा आपने किया, आप क्यों मान रहे मैंने आपके बारे में कहा? नहीं देखिए हाँ मैं देखिए मैं इसी मानसिकता के बारे में कहता हूं कि जब हम इसके बारे में बात करते हैं आप पूछते पीओके क्यों नहीं लाए। ये दर्शाता है कि आपके मन में आज भी श्री अरविंद केजरीवाल ने जिस प्रकार सबूत मांगा था उसी मानसिकता को आप आज भी पोषित कर रहे हैं। आपके मन में उन टूरिस्ट के प्रति, देखिए आपके मन में उन टूरिस्ट के प्रति कोई भावना नहीं है। मैं उन टूरिस्ट जिनकी जान गई थी उनके प्रति यहां श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने इस हमले में अपनी जान गंवाई। और आदरणीय प्रधानमंत्री के डिसाइसिव पॉलिटिकल निर्णय का, उनकी डिसाइसिव पॉलिटिकल एक्शन की प्रशंसा करता हूं, देश की सेनाओं के शौर्य की प्रशंसा करता हूं। मगर जब हम अध्यक्ष जी
यहां पर इस प्रस्ताव पे, धन्यवाद प्रस्ताव पे चर्चा करते हैं तो कुछ मुद्दों पर तो बात होनी बहुत आवश्यक है, जिससे ऐसी मानसिकता को देश के सामने उजागर होना चाहिए।